हमको यहाँ डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र बनाने हैं। हर महल्ले के अंदर सार्वजनिक नल हो जहाँ 24 घंटे पानी मिल सके और लाइब्रेरीज बनाई जाए। हमारे शहर के अंदर हर समाज को आगे बढ़ने का मौका, मुझे लगता है कि हमको किसी बाहर से आए हुए इंसान की जरूरत नहीं है, ये हम खुद कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के सामने एक औरंगाबाद मॉडल हम पेश कर सकते हैं और वो मॉडल होगा नेक्स्ट लेवल जो जनरेशन, जो हम किसको कहेंगे डिजिटल औरंगाबाद, जिसको हम कहेंगे कि हम डॉक्टर रफीक ज़करिया का जो मॉडल है उसको सिर्फ औरंगाबाद में इसको यहाँ पूरी तरीके से लागू करेंगे। एक मिनट, आपके वोटर आपको फोटो काढून घ्या। वोटर से आपके क्लियर। बड़ा होगा तो उनकी जो सोच रही डेवलपमेंट की, वो मॉडल एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, बट दिया गया। तो हमको ये है कि वो मॉडल अगर हम यहाँ स्टैब्लिश करेंगे फिर आगे महाराष्ट्र डेवलप होगा। तो फिर साथ की सोच नए नए क्लस्टर्स बनाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे किस तरीके से IT का जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम वो कर सकें। फायदा हमको पहले औरंगाबाद को मिलना चाहिए, बाद में बाहर चलो बोल रहा सर साथ में रहो। हमारे साथ कोई नहीं रहता, बस आज ही रहता शुरू में रहता। जय चलिए पूछिए। सर कैसा प्रतिसाद है और क्या कहती है जनता? आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रचार है वो डोर टू डोर भी चल रहा है। हमने बहुत बड़ी सभाएं या रैलीज नहीं की अभी तक, लेकिन हम लोगों ने डोर टू डोर लोगों से संवाद साधने का एक जो शुरू किया है प्रचार, वो हर एरिया में जाकर लोगों से मिलना, और उससे ये भी हो रहा है कि हमको आगे क्या काम करना है।
ये भी हमारे ध्यान में आ जा रहा है कि जैसे कई एरियाज में मैंने देखा कि वहाँ काम बिल्कुल नहीं हुआ है, लोग काफी परेशान हैं और लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वो अपने प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं कि हमको ये प्रॉब्लम्स है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जब हमको ये जिम्मेदारी मिलती है तो हम ये सारे जो मसले हैं उसको हल करें और लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए। जैसे आपने अभी देखा कि कुछ नौजवान भाई मुझसे मिले, उनका यही कंसर्न था कि हमको रोजगार नहीं है, फिर हमको यहाँ पढ़ाई करके दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। हमारा सबसे पहले ये प्रयास रहेगा कि इस शहर को अमन शांति की राह पे लाया जाए। यहाँ जो नामांतर का जो इश्यू चल रहा है उसको सॉल्व किया जाए, उसका हल निकाल के अपनी शहर की जो पहचान है उसको बाकी रखते हुए हम प्रगति की राह में जो डॉक्टर रफीक ज़करिया ने जो रास्ता बताया था उस पर कैसे चल सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी समाजों सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि आप देखते हैं कि 1988 से यहाँ सिर्फ नफरत की राजनीति के भरोसे लोगों ने अपनी जो है तो सत्ता की कुर्सी पाई है। हम चाहेंगे कि हमारा शहर फिर से अमन शांति का शहर बने, यहाँ पे खुशहाली आए, लोगों में एकजुटता हो, मोहब्बत बने हर समाज में, हर वर्ग में, और औरंगाबाद फिर से सर उठाकर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के नक्शे पे अपनी एक जगह बना पाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने आमखास में कहा कि मराठवाड़े के पूरे मुसलमान मराठा। वो जो चाहे कह सकते हैं, वो औरंगाबाद वालों को मुनाफिक कह सकते हैं, शैतान की औलादे कह सकते हैं। वो आए चाहे तो हैदराबाद से आके हमको कोसते रहे, हमको गालियां देते रहे, हमारे ऊपर ही जो है तो लोगों के सरों पर वो अपने सियासत की जो है तो सत्ता की कुर्सी भोगे, और उसके बाद औरंगाबाद वालों को ही, हमारे नौजवान भाइयों को बटन प्लेयर कहा जाता है, नशाखोर कहा जाता है। इसका जवाब इंशाअल्लाह अज़ीम औरंगाबाद की जनता जो इलेक्शन के दिन अपना वोट का हक जो उनको अदा करना है वो अदा कर देगी। ऐसे लोग जिनको पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के साथ कहा जाता है, वो आके औरंगाबाद के लोगों को इस किस्म से, इस पदवी से, इस तमखे से नवाजते हैं कि यहाँ के लोग नशाखोर हैं, यहाँ के लोग बटनबाज हैं, या ऐसा वो कहते हैं। और हमारे लोगों को यहाँ तक कि अब इस्लाम से भी खारिज कर दिया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अजीम अल्लाह भी इनकी जगह बताएगा, और औरंगाबाद की जनता जिसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और औरंगाबाद की जनता आज भी बदहाल है। हमारे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, हमारी माँ बहनों के पास हाथ पे कोई ऐसी काम नहीं है, एजुकेशन के उनको कोई मौके फराहम नहीं किए। हमारी कोशिश रहेगी कि नई स्कूल बनाई जाए, जो शिक्षा प्रणाली हमारे पास चरमरा गई है उसको दुरुस्त किया जाए, और नए क्लस्टर्स बनाए जाए, टूरिज्म को डेवलप किया जाए, यहाँ टूरिज्म कॉरिडोर बने, हमारे पास जो कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, ये सारी चीजें हैं उसको डेवलप किया जाए, और साथ ही साथ महलों के अंदर हेल्थ क्लब्स बनाए जाए। जो हमारे भाई नशे की लत में फंस गए हैं उनके परिवारों को कैसे हम राहत दे सकते हैं, हमको यहाँ डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र बनाने हैं। हर महल्ले के अंदर सार्वजनिक नल हो जहाँ 24 घंटे पानी मिल सके, और लाइब्रेरीज बनाई जाए। हमारे शहर के अंदर हर समाज को आगे बढ़ने का मौका, मुझे लगता है कि हमको किसी बाहर से आए हुए इंसान की जरूरत नहीं है, ये हम खुद कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के सामने एक औरंगाबाद मॉडल हम पेश कर सकते हैं, और वो मॉडल होगा नेक्स्ट लेवल जो जनरेशन, जो हम किसको कहेंगे डिजिटल औरंगाबाद, जिसको हम कहेंगे कि हम डॉक्टर रफीक ज़करिया का जो मॉडल है उसको सिर्फ औरंगाबाद में, इसको यहाँ पूरी तरीके से लागू करेंगे, और महाराष्ट्र को एक दिशा बताएंगे कि इस तरीके से लोगों के बीच में खुशहाली लाई जा सकती है, और फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया, इसको फिर से कैसे हम इस मुकाम को पा सकते हैं। और हैदराबाद, पूना, नासिक और नागपुर, इन शहरों से आगे हम जाके फिर से अपनी जो एक शिनाख्त थी, पहचान थी, उसको हम हासिल करेंगे, और इस मुल्क के अंदर औरंगाबाद का जो नाम हमको बढ़ाना है। यहाँ जो लोकल, जो स्थानिक जो फ्रूट्स होते हैं या जो स्पाइसेस होती हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स हमको लगानी है, ताकि यहाँ पे हमारे, आप देखते हैं कि बागवान बिरादरी है और भी दूसरे कई ऐसे समाज हैं जिनको प्रोसेसिंग के लिए कोई मौके नहीं है। हम चाहेंगे गवर्नमेंट से जितनी अपने नौजवानों को दे, अपने माँ बहनों को, बेटियों को दे, हमारे भाइयों को दे, और औरंगाबाद को उनका हक मिले, जो ये हक इन पार्टियों ने छीन रखा है, और पिछले कई सालों से सिर्फ नफरत की राजनीति में हमको ढकेला हुआ है। मेरी निशानी इस वक्त जो है वो सिलाई मशीन है औरंगाबाद मध्य विधानसभा से, और 24 नंबर का बटन जो है वो मेरा नंबर है इस पर, जो बिल्कुल सेकंड लास्ट आता है नोटा के ऊपर। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप सिलाई मशीन इस निशानी को पसंद करके, इसको चुन के 24 नंबर बटन दबाएं, जो बिल्कुल नोटा के ऊपर आता है, सबसे आखिरी सेकंड नंबर मशीन में आएगा। और मैं इंशाअल्लाह अपनी तरफ से गवाही देता हूं कि आपका जो भरोसा, जो एतमाद आप मुझ पे जताएंगे, उसको कभी ठेस नहीं पहुंचने की। साथ रहने दीजिए आप लोगों का।
और इंशाल्लाह आपको पता है हमारी लड़ाई क्या है। लड़ाई को हम जीतेंगे और शहर को शांति पर आगे ले जाएंगे। यहाँ के लोगों की जिंदगी रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।